मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से उप सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई ने शासकीय आवास पर शिष्टाचार मुलाकात की। इस दौरान दोनों के बीच विभिन्न समसामयिक विषयों पर चर्चा हुई। मुलाकात सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हुई, जिसमें प्रदेश और राष्ट्रीय लेवल से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर भारतीय सेना की भूमिका और देश की सुरक्षा में उनके योगदान की सराहना की। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, देहरादून की तस्वीरें। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और साथ ही सेना प्रमुख जो है उप सेना प्रमुख, उनसे मुलाकात करते हुए दिखाई देते हैं। उप सेना प्रमुख और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री की मुलाकात शिष्टाचार मुलाकात इसे बताया जा रहा है। सौहार्दपूर्ण वातावरण में संवाद इस दौरान होता है। उप सेना प्रमुख से मुलाकात की तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। शासकीय आवास पर शिष्टाचार मुलाकात होती है। साथ ही समसामयिक विषयों पर भी चर्चा की गई इस मुलाकात के दौरान। सीएम धामी ने उप सेना प्रमुख से मुलाकात की। उप सेना प्रमुख से मुलाकात की तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उप सेना प्रमुख से मुलाकात की है। शिष्टाचार मुलाकात इसे बताया जा रहा है। सौहार्दपूर्ण वातावरण में संवाद होता है। देहरादून में शहरी विकास को नई दिशा देते हुए नगर निगम परिसर में जुनगमंडर हॉल का लोकार्पण किया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि ये हॉल शहर की सांस्कृतिक विरासत और आधुनिक विकास का प्रतीक है। उन्होंने बताया कि देहरादून में नगर निगम द्वारा बुनियादी सेवाओं को तेजी से मजबूत किया जा रहा है, जिसमें पार्कों का निर्माण, स्ट्रीट लाइट व्यवस्था, इलेक्ट्रिक बसों का संचालन और चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना शामिल है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि शहर को स्वच्छ और हरित बनाने के लिए सीवेज और स्वच्छता पर भी ध्यान दिया जा रहा है। साथ ही 1400 करोड़ रुपए से ज्यादा की विकास परियोजनाएं शहर में संचालित है, जो भविष्य में देहरादून के समग्र विकास की मजबूत नींव साबित होगा। नगर निगम का जो हॉल है, ये हमारी विरासत का बहुत बड़ा प्रतीक है। विरासत का भी और भविष्य का भी, विकास का भी और आधुनिकता का भी एक मिश्रण इस हॉल में है। और नगर निगम देहरादून बहुत तेज गति से विभिन्न अवस्थापना सुविधाओं को बढ़ा रहा है, पार्कों का निर्माण कर रहा है, अनेक नए नए काम कर रहा है, स्ट्रीट लाइटें बन रही, इलेक्ट्रिक बसें चल रही हैं। स्वच्छ और हरित दून बनाने के लिए यहाँ पर सीवरेज के क्षेत्र में अच्छा काम हो रहा है, स्ट्रीट लाइटों का अच्छा काम हो रहा है, बहुत सारे काम, इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन भी यहाँ पर बनाए गए हैं। और स्वच्छता के मामले में भी देहरादून शहर ने अच्छा काम किया है। आने वाले समय में बहुत अच्छा काम करेगा। हमारा संकल्प है कि देहरादून स्वच्छ बने और क्लीन और ग्रीन दोनों ही कॉन्सेप्ट को पूरा करते हुए आगे बढ़े। इसको ध्यान में रखते हुए 1400 करोड़ से भी अधिक की परियोजनाओं पर देहरादून में काम हो रहा है। ये सभी परियोजनाएं आने वाले समय देहरादून शहर के विकास के लिए एक नींव का पत्थर साबित होगी। किस तरीके से सब देख रहे हैं, क्योंकि अपराधियों में भी एक खौफ होना चाहिए। नहीं, देखिए, बिल्कुल अपराधियों में पूरी तरह से खौफ का वातावरण बनने लगा है। और ऑपरेशन प्रहार के चलते ही कई सारे अपराधी पुलिस के शिकंजे में आए, कानून के शिकंजे में आए। इसके तहत एक अभियान, सघन अभियान चलाया जा रहा है। जो भी अपराधी हैं, गैंगस्टर है, अन्य जिनके ऊपर आपराधिक धाराएं लगी हुई हैं, उन सब की खोजबीन की जा रही है। बड़ी संख्या में जो यहाँ पर देश दुनिया के छात्र पढ़ते हैं, उनकी सुरक्षा भी हमारे लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है, क्योंकि उत्तराखंड एक ऐसा स्थान है और उसमें से भी देहरादून, यहाँ पर सभी लोगों को आत्मसात किया है। कम से कम कई हजारों लाखों बच्चे, छात्र छात्राएं पूरे देश के पढ़ते हैं, उनकी सुरक्षा हमारे लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है। यहाँ के नागरिकों की सुरक्षा, इसलिए अपराध किसी भी कीमत पर उसको टॉलरेट नहीं किया जाएगा। यहाँ पर देवभूमि देहरादून में व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडरों की बढ़ती मांग को देखते हुए खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग ने नई संशोधित एसओपी लागू की है, जिसे सचिव आनंद स्वरूप ने जारी किया। इस नई व्यवस्था के तहत राज्य को पहले मिले 40% कोटे में 26
प्रतिशत के अतिरिक्त वृद्धि के बाद अब कुल 66% कोटे के आधार पर वितरण किया जाएगा। इसका उद्देश्य पर्यटन, चार धाम यात्रा, उद्योगों और आवश्यक सेवाओं के लिए निर्बाध गैस आपूर्ति सुनिश्चित करना है। नई व्यवस्था के तहत प्रतिदिन 6,310 सिलेंडरों का आवंटन तय किया है, जिसमें रेस्टोरेंट, ढाबों, होटल, रिजॉर्ट, उद्योगों और विवाह समारोह को प्राथमिकता दी है। जनपदवार आवंटन में देहरादून को सबसे ज्यादा 31% हिस्सा मिला है। आश्रम, धर्मशाला, होटल स्टेशन, व्यापार मंडल, इन लोगों के प्रतिनिधियों के साथ काफ़ी विस्तृत विचार विमर्श हुआ कुंभ 2027 के व्यवस्थाओं के संबंध में। उनके बहुत अच्छे सुझाव भी आए। उसके पश्चात अधिकारियों के साथ भी तैयारियों के संबंध में विचार विमर्श किया गया और उनको आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। निरीक्षण भी किया गया। हाँ, जो कार्य चल रहे हैं, जो स्वीकृत कार्य हैं, इम्प्लीमेंटेशन के स्टेज पे हैं, उसमें अधिकारियों, कंसर्न अधिकारियों के साथ उनका भी मौका मुआयना किया गया और जहाँ जहाँ जो भी आवश्यक निर्देश थे वो उनको दिए गए कि जिससे गुणवत्ता के साथ और समय के साथ। हरिद्वार में मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने कुंभ मेला 2027 की तैयारियों की समीक्षा करते हुए सभी विभागों और संगठनों के अधिकारियों के साथ में बैठक की। उन्होंने समयबद्ध रूप से सभी व्यवस्थाएं पूरी करने, सीवर लाइन और अपर रोड कार्यों की प्राथमिकता, गंगा नदी की स्वच्छता सुनिश्चित करने, कुकिंग गैस और विद्युत आपूर्ति सुधारने, घाटों की सुरक्षा और मंदिर मार्गों के सुधार, स्वास्थ्य और मेडिकल कॉलेज सुविधाओं की व्यवस्था, ट्रैफिक और पार्किंग योजना अंतिम रूप देने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को दैनिक निगरानी और रिपोर्टिंग सुनिश्चित करने, गुणवत्ता और समयबद्धता पर ध्यान देने और श्रद्धालुओं की सुविधा बनाए रखने पर भी बल दिया। बैठक में वरिष्ठ अधिकारियों और मेलाधिकारी मौजूद रहे, जबकि श्री गंगा सभा, व्यापार मंडल, आश्रम, होटल संचालक, टैक्सी, ऑटो यूनियन और सफाई कर्मियों के साथ भी सुझाव और सहयोग पर विचार विमर्श किया गया। तो समीक्षा की तस्वीरें आप देख लीजिए। आश्रम, धर्मशाला, होटल स्टेशन, व्यापार मंडल, इन लोगों के प्रतिनिधियों के साथ काफ़ी विस्तृत विचार विमर्श हुआ कुंभ 2027 के व्यवस्थाओं के संबंध में। उनके बहुत अच्छे सुझाव भी आए। उसके पश्चात अधिकारियों के साथ भी तैयारियों के संबंध में विचार विमर्श किया गया और उनको आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। निरीक्षण भी किया गया। हाँ, जो कार्य चल रहे हैं, जो स्वीकृत कार्य हैं, इम्प्लीमेंटेशन के स्टेज पे हैं, उसमें अधिकारियों, कंसर्न अधिकारियों के साथ उनका भी मौका मुआयना किया गया और जहाँ जहाँ जो भी आवश्यक निर्देश थे वो उनको दिए गए कि जिससे गुणवत्ता के साथ। देहरादून में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर दून पुलिस ने सभी थाना क्षेत्रों में दिन रात सघन चेकिंग अभियान चलाया। एसपी ट्रैफिक के नेतृत्व में गौरा पुलिस और यातायात पुलिस की टीमों ने मॉर्निंग वॉक पर जाने वाले बुजुर्गों, महिलाओं, बच्चों और काम पर जाने वाले नागरिकों से बातचीत कर सुरक्षा का भरोसा दिलाया। सार्वजनिक पार्कों और अन्य स्थानों पर लगातार भ्रमण कर आमजन से वार्ता की गई और अनावश्यक घूम रहे संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ कर वैधानिक कार्रवाई की गई। अभियान का उद्देश्य आमजन को सुरक्षा का एहसास कराना और हर समय पुलिस की मौजूदगी सुनिश्चित करना है। और अब बात विकासनगर के। उत्तराखंड में आगामी चारधाम यात्रा को लेकर प्रशासन ने तैयारियां तेज की है। कपाट खुलने से पहले देहरादून के विकासनगर, नया गांव और हरबटपुर क्षेत्रों में यात्रियों की सुविधा के लिए पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। अपर जिला मजिस्ट्रेट ने तमाम विभागों के अधिकारियों के साथ में व्यवस्थाओं का जायजा लिया। अपर जिला मजिस्ट्रेट देहरादून के मिश्रा ने बताया कि यात्रा मार्ग पर रजिस्ट्रेशन, मेडिकल, पार्किंग, गाड़ियों की चेकिंग और होल्डिंग एरिया की व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है। पिछले साल रजिस्ट्रेशन में हुई दिक्कतों और भीड़ को देखते हुए उच्चाधिकारियों के निर्देश पर इस बार प्रक्रिया को और बेहतर बनाया जा रहा है। यात्रियों के रुकने के लिए नया गांव में होल्डिंग एरिया और कैंटीन की व्यवस्था की जा रही है। प्रशासन का मुख्य उद्देश्य है कि चारधाम के कपाट खुलने से पहले सभी व्यवस्थाएं पूरी कर ली जाए, ताकि देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं को यात्रा के दौरान किसी भी तरह की असुविधा का सामना न करना पड़े।
देहरादून के प्रेमनगर में छात्र दिव्यांशु की पीट कर हत्या के मामले ने पूरे इलाके में आक्रोश का माहौल पैदा कर दिया है। इस घटना को लेकर भारतीय किसान यूनियन ने शोक सभा आयोजित कर सरकार से सख्त कार्रवाई की मांग की। संगठन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत का कहना है कि देहरादून को एक शांत और सुरक्षित शिक्षा नगरी के रूप में जाना जाता रहा है, लेकिन इस तरह की घटनाएं न केवल कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करती है बल्कि शहर की छवि को नुकसान भी पहुंचा रही है। उन्होंने प्रदेश में बढ़ते नशे के कारोबार को भी इस तरह की आपराधिक घटनाओं की बड़ी वजह बताया और सरकार से तुरंत सख्त कदम उठाने की मांग की। टिकैत ने साफ किया कि छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी है और यदि समय रहते कार्रवाई नहीं हुई तो जनता का भरोसा उठ सकता है। पीसफुल जगह है, यहाँ पर अपने बच्चों को पढ़ाने भेजते हैं और यहाँ पे उस तरह से दिव्यांशु की जैसे हत्या हुई है, जैसे रणवीर हत्याकांड हुआ था, तो हम असुरक्षित सी महसूस कर रहे। और अगर यही हाल रहा तो यहाँ से बच्चे निकल गए, जो बाहर के लोग देहरादून को बिल्कुल साफ सुथरा समझते हैं वे यहाँ पे ये मानने लगे कि भाई वहाँ पे ठीक नहीं है, तो ना तो देहरादून रहेगा, इसकी भी छवि खराब होगी। जिस तरह से नशे का कारोबार यहाँ पर बढ़ रहा, देखो यहाँ के प्रशासन को संज्ञान लेना चाहिए, यहाँ की सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। ये देहरादून उत्तराखंड ना किसी का है, ये सबका है, ये देवभूमि है और देवभूमि में बहुत शांतिपूर्ण तरीके से एजुकेशन पे काम पहले से होता है, नशा नहीं है उस पर काम होता है। इन सब चीजों पर बंद हो। रुद्रपुर में तेज रफ्तार लाल रंग की कार ने विशाल मेगा मार्ट के पास एक बाइक सवार को जोरदार टक्कर मारी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हुआ। हादसे के बाद चालक कार छोड़कर फरार हुआ, जिससे मौके पर अफरा तफरी मची। स्थानीय लोगों ने पीछा कर रात में मोदी मैदान में संदिग्ध कार को पकड़ लिया और सूचना पर ट्रांजिट कैंप पुलिस ने गाड़ी को अपने कब्जे में लिया। घायल को तुरंत अस्पताल में उपचार के लिए भेजा है। साथ ही पुलिस मामले की जांच कर रही है और आरोपी चालक की तलाश जारी है। विकास नगर के सहसपुर में सुबह एक बड़ा सड़क हादसा हुआ, जब एक मालवाहक ट्रक अनियंत्रित होकर बरसाती नाले में जा गिरा। इस हादसे में ट्रक चालक घायल हुआ, जिसे तुरंत उपचार के लिए अस्पताल में एडमिट करवाया। मिली जानकारी के मुताबिक ट्रक सेलाकुई से माल लेकर विकास नगर की तरफ जा रहा था और सहसपुर पहुंचने पर चालक तेल भरवाने के लिए रुका था। इस दौरान दूसरी गाड़ी से बचने और ओवरटेक करने की कोशिश में चालक ट्रक पर नियंत्रण खो बैठा, जिससे वाहन सीधे नाले में जा गिरे। हादसे के बाद मौके पर स्थानीय लोगों की भीड़ जमा हुई, जिससे सड़क पर जाम के हालात बने। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद यातायात को सुचारू कराया। तो तस्वीरें आप देख लीजिए, इन तस्वीरों को देखकर ही आप समझ सकते हैं कि हादसा कितना भयावह रहा होगा। एक व्यक्ति को चोट भी आई है और सेलाकुई से विकास नगर की तरफ एक ट्रक जा रहा था। सहसपुर का इलाका जहां पर यह हादसा हो जाता है, सड़क हादसा होता है और ट्रक अनियंत्रित होकर के नाले में जा गिरता है। हादसे में ट्रक चालक बुरी तरह से जख्मी अवस्था में है, जिसका इलाज चल रहा है।